Namaskar. Stand and die on your own strength. Forgive your weakness since weakness is sin, weakness is death. युवा दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन पूरे विश्व और भारत के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज ही के दिन उस महान व्यक्तित्व, उस महान सन्यासी का जन्म हुआ जिसे हम नरेंद्रनाथ दत्त या स्वामी विवेकानंद कहते हैं। स्वामी विवेकानंद की लिटरेचर को जब हम पढ़ते हैं, उनके जीवन की कथा को जब हम सुनते हैं, तो मोटिवेशन, स्ट्रेंथ, पावर, डिटर्मिनेशन, इंस्पिरेशन ऐसे शब्द हमारे हृदय में गूंजने लगते हैं और हमारा मन साहस से भर उठता है। आज का दिन उनको याद करने का दिन है। आइए आज के दिन के उपलक्ष्य में हम देखते हैं कि आखिरकार स्वामी विवेकानंद ने भारत के दर्शन को पूरे विश्व के मानस पटल पर कैसे रखा। शिकागो के वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में स्वामी विवेकानंद ने 3 मिनट का वक्तव्य दिया और वो वक्तव्य कालजयी साबित हो गया और स्वामी विवेकानंद रातों रात पूरे विश्व में फेमस हो गए। उस भाषण के अंदर इतनी सारी लर्निंग्स हमारे लिए, हमारे यूथ के लिए हैं, जिन्हें समझना अति आवश्यक है। जैसा कि हम सबको पता है कि स्वामी विवेकानंद वॉज नॉट ऑफिशियली इनवाइटेड बाय पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। रामकृष्ण परमहंस जी के ज्ञान को विश्व में प्रसारित करने की प्रबल इच्छा और मां शारदा की असीम अनुकंपा से स्वामी विवेकानंद बिना बुलावे के हृदय में इच्छा लेकर शिकागो पहुंचते हैं और शिकागो पहुंचते हैं 3-4 महीने पहले ही शिकागो पहुंच जाते हैं। और किस तरह से स्ट्रगल करके वो सन्यासी शिकागो के पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के मंच तक पहुंचता है, वो अपने आप में बड़ी एक कथा है, जिसका वीडियो मैं अगली बार बना के आप लोगों के सामने रखूंगा। मंच पे पहुंचने के बाद 3 मिनट में स्वामी विवेकानंद भारत के दर्शन को पूरे विश्व के मानस पटल पर रख देते हैं। वो 3 मिनट में हमारे लिए 300 लर्निंग्स, उससे भी कई अधिक लर्निंग्स हमारे जीवन में आत्मसात करने के लिए हैं और खास तौर पे हमारे देश के युवाओं के लिए उसके अंदर ऐसे संदेश छिपे हुए हैं जिनको हमें आत्मसात अवश्य करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जब स्टार्ट करते हैं अपना भाषण, तो पहले कहते हैं सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इन शब्दों की प्रभाव से वहां पर बैठे हुए 8000 से अधिक मनीषी गण स्टैंडिंग ओवेशन और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गुंजायमान हो जाता है। आखिरकार इन शब्दों में ऐसा क्या था कि पूरा हॉल एक अजनबी सन्यासी के मुखारविंद से आने वाले इन शब्दों के लिए ताली बजाने को मजबूर हो उठता है। स्वामी विवेकानंद जब भारत लौटते हैं तो उनके मित्र पूछते हैं कि स्वामी जी, आखिरकार सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका में ऐसा क्या चमत्कार था कि पूरा हॉल आपके लिए खड़ा होकर ताली बजाने लगा। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैंने पिछले 14 वर्षों से एक भी नेगेटिव थॉट को अपने मस्तिष्क में नहीं आने दिया। अपने गुरु के सिखाए हुए मार्ग पे और ब्रह्मचर्य के पालन से स्वामी विवेकानंद ने इतनी एनर्जी अपने अंदर इकट्ठा कर ली कि जब उनके मुख से सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका निकला तो पूरा विश्व ताली बजाने के लिए अपने पैरों पे खड़ा उठा। और यहां पर एक संदेश हमारे युवाओं के लिए है। जब स्वामी विवेकानंद कहते हैं सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, यानी उन्होंने वासुदेव कुटुंबकम, जो हमारी संस्कृति, हमारी दौर में पहले से कहा गया, उसका संदेश पूरे विश्व को दिया और पूरे विश्व ने जाना कि एक सन्यासी ऐसे देश से आया है जहां पूरे विश्व को अपने परिवार का सदस्य माना जाता है। यहां पर एक संदेश छिपा है हमारे लिए। यदि हम अपने पूरे भारत को अपना परिवार माने, पूरे भारतवासियों को अपने परिवार का एक सदस्य माने, तो कितनी शांति, कितना प्यार फैल जाएगा हमारे देश में। आज हम देखते हैं कि जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हम खरीदते हैं और रजिस्ट्री अपने नाम पे करते हैं और आनंद लेते हैं कि ये जमीन मेरे नाम पे हो गई। लेकिन इस विचार से यदि हम अपने आप को तोलें और सोचें वसुधैव कुटुंबकम का ये विचार, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स वाला विचार स्वामी जी का, तो हम जान पाएंगे कि पूरा भारत ही मेरा घर है। और जब हम ये समझते हैं कि पूरा भारत ही हमारा घर है, पूरा विश्व ही मेरा परिवार है, तो यहाँ के गलियारे, यहाँ की सड़कें, यहाँ की बिल्डिंग्स, यहाँ के खेत, यहाँ के खलिहान हमारे अपने हैं। तो उनका ध्यान रखना, स्वच्छता भारत मिशन से जुड़ना अपने आप अनायास ही हमारे हृदय से निकलने लगेगा। तो पहली लर्निंग जो मुझे लगती है उनके शिकागो के एड्रेस से, वो ये है कि हम पूर्ण भारत को अपने परिवार का एक सदस्य माने, पूरे भारत को और पूरे विश्व को अपना परिवार माने। ये ब्रॉड थिंकिंग का विचार जो स्वामी जी ने हमारे सामने रखा, वो आज भी रेलिवेंट है। स्वामी जी अपनी स्पीच को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, इट फिल्स माई हार्ट विद जॉय अनस्पीकेबल टू राइज इन रिस्पॉन्स टू द वार्म एंड कॉर्डियल वेलकम विच यू हैव गिवन अस। यहां पर सीखने की एक बात है, ये बात जो मैंने खुद इंटरप्रेट की है वो ये, स्वामी विवेकानंद जैसा सन्यासी, ब्रह्मज्ञानी जो जानता है कि विश्व एक माया का रूप है, वो झुककर धन्यवाद देता है पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के उन सभी मनुष्यों को कि आपने एक ऐसा सम्मेलन कराया। वो धन्यवाद देता है उनसे पहले जिन स्पीकर्स ने बोला उन सबको कि आपने ऐसे ज्ञान की बातें इस मंच से सबके सामने रखी।
ये सहजता, ये डाउन टू अर्थनेस स्वामी विवेकानंद की हमें सीखने की आवश्यकता है। आज मैं विद्यार्थियों को देखता हूं, वो समस्याओं को कोसते हैं। वो कहते हैं हमें जीवन में ये नहीं मिला, हमारे पास इन चीजों का अभाव है। लेकिन जो चीजें भगवान ने उनको दी है या जो चीजें सिस्टम से उन्हें मिली है, उनके लिए क्या सहजता के साथ इतना थैंक्स हमने कभी कहा? लेकिन स्वामी विवेकानंद जब उस मंच से थैंक्स कहते हैं सभी का, तो यहां पर हमारे लिए और यूथ के लिए लर्निंग होती है कि हमने जीवन में हमें थैंकफुल होना चाहिए, हमें थैंक्स कहना भी आना चाहिए, हमें झुकना भी आना चाहिए। कोई हमारे लिए छोटा सा भी कार्य करे, उसके लिए पलट कर थैंक्स कहना, धन्यवाद कहना हमारी सहजता, हमारी सरलता को पर्सनालिटी में बढ़ाता है। स्वामी जी अपनी स्पीच को आगे ले जाते हुए बोलते हैं, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू रिलीजन विच हैज टॉट द वर्ल्ड बोथ टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। वी बिलीव नॉट ओनली इन यूनिवर्सल टॉलरेशन बट वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजन्स एज ट्रू। 3-4 वर्ष पहले आपने देखा होगा हमारे भारत में ये टॉलरेंस शब्द को लेकर कितनी डिबेट हुई। ऐसे ऐसे लोग मंचों से इसके बारे में बोलने लगे जिन्होंने ना हमारे भारत के संविधान को पढ़ा है, जिन्होंने ना हमारी भारत की संस्कृति को समझा है, जिन्होंने ना विवेकानंद की लिटरेचर को पढ़ा है। लेकिन क्योंकि वो लोगों के बीच में चर्चित हैं, इसलिए वो अपने बातें मंच से रख रहे हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। लेकिन इसका सही कॉन्सेप्ट अगर समझना है टॉलरेशन का और यूनिवर्सल रिलीजन का, तो स्वामी विवेकानंद ने 1893 में 11 सितंबर को शिकागो के मंच से पूरे विश्व को संदेश दिया, मैं उस देश को बिलोंग करता हूं जहां सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति हमारे संस्कृति में निहित है। आज हम पूरे विश्व में देखते हैं कि समस्या का सबसे बड़ा कारण यह है, हर कोई अपने धर्म, अपने वर्ण, अपनी जाति, अपने भेद को दूसरे के धर्म, जाति, वर्ण, भेद से उच्च समझने लगा है, जिसको हम सोशियोलॉजी में, सोशल साइंस में इथनोसेंट्रिज्म भी कहते हैं। इस समस्या का निदान स्वामी विवेकानंद ने शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन से पहले ही रख दिया, जब उन्होंने कहा यूनिवर्सल टॉलरेशन और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की बात जब स्वामी विवेकानंद ने उस मंच से कही कि अपने धर्मों का निर्वाह करते हुए भी सारे धर्मों को सम्मानित करना, सारे धर्मों के प्रति सम्मान की दृष्टि रखना ही हमारा कर्तव्य है। ऐसा उच्च विचार स्वामी विवेकानंद ने हम सबको पहले ही दे दिया। स्वामी विवेकानंद अपनी स्पीच को और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ नेशन व्हिच हैज शेल्टर्ड द परसिक्यूटेड एंड द रिफ्यूजीज ऑफ ऑल रिलीजन ऑफ ऑल नेशंस ऑफ द अर्थ। स्वामी जी कहते हैं जब यहूदियों के मंदिर तोड़ दिए गए रोमन्स के द्वारा, तो यह हमारा देश ही था जिन्होंने उन्हें शरणागति दी। हमारे देश की महिमा को ऐसे वर्णित करते हैं स्वामी विवेकानंद, जहां से हमें यह सीखना चाहिए कि सारे धर्मों का सम्मान करते हुए भी अपने धर्म का निर्वहन करते हुए हर धर्म के प्रति सम्मान की दृष्टि रखना हमारा कर्तव्य है। तो ये विचार स्वामी विवेकानंद देते हैं कि धर्म, जाति, वर्ण, भेद से ऊपर उठकर मनुष्यता के लिए यदि कुछ कर सको तो आपने मानो भगवान की ही सेवा कर दी। अपनी स्पीच को आगे बढ़ाते हुए स्वामी विवेकानंद भगवत गीता का एक वंडरफुल कोट हमारे सामने रखते हैं, एज द डिफरेंट स्ट्रीम्स हैविंग देयर सोर्सेज इन डिफरेंट पाथ्स व्हिच men take through different tendencies various though they appear crooked or straight all lead to thee। कहते हैं जिस प्रकार विभिन्न नदियां भिन्न भिन्न मार्गों से होते हुए अंत में समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार विभिन्न धर्म के अनुयायी अपने अपने तरीकों से अपना धर्म का पालन करते हुए अंत में उसी परम पिता पे लीन हो जाते हैं। देखिए यहां पर भी एक मैसेज हम लोगों के लिए है कि सारे धर्मों में सत्य छिपा हुआ है, लेकिन यदि हम उस धर्म का पालन करते हुए दूसरे धर्म को सम्मान देते हुए अपने धर्म के पथ पे बढ़े, तो हम सब विभिन्न धर्मों के जो अनुयायी हैं नदियों की भांति अंत में उस परमपिता सागर से ही मिल जाते हैं। यहां से जो लर्निंग हम स्टूडेंट लाइफ के लिए निकाल लेते हैं, वो लर्निंग ये है कि मैं देखता हूं यूनिवर्सिटीज में जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं। जैसे मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ा, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स। ऐसे इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इन सारे विभागों के विद्यार्थी आप देखेंगे कि अपने सीनियर्स, अपने जूनियर्स के प्रति बड़े तत्पर रहते हैं, और कभी कभार तो मैंने देखा कि दूसरे डिपार्टमेंट के बच्चों से कम बात करते हैं, सोचते हैं कि हम इस डिपार्टमेंट को, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं। तो ये बातें भी हमारे विद्यार्थी जीवन में बहुत कुछ लर्निंग्स लेके आती हैं कि हम सब वो डिपार्टमेंटलाइजेशन से बाहर निकलकर यूनिवर्सिटी को अपना घर मान लें, विश्वविद्यालय को अपना घर मान लें, और वहां के पढ़ रहे हुए सारे बच्चों को अपना दोस्त, अपना सखा, अपना सीनियर्स, अपना जूनियर्स मान के एक व्यवहार, एक यूनिफॉर्म व्यवहार सबके साथ करें, सबके साथ आगे बढ़ें, तो कितना अच्छा माहौल यूनिवर्सिटी का हो जाएगा। मिलजुल कर रह कर सबका विकास एक साथ होगा। ये विचार भी स्वामी विवेकानंद से निकलता है, जो हमारी युवा पीढ़ी को आत्मसात जरूर करना चाहिए। आज पूरा विश्व जो विटनेस कर रहा है टेररिज्म की समस्या, इथनोसेंट्रिज्म की समस्या,
धार्मिक हट की समस्या, सांप्रदायिकता की समस्या, कट्टरता की समस्या, इन समस्याओं का निवारण स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन की स्पीच से पहले ही दे दिया। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि इस तरह से सांप्रदायिकता, कट्टरता और धार्मिक हट ने पूरे विश्व को नुकसान पहुंचाया है, और वही आज भी हम देख रहे हैं। आज भी टेररिज्म की ये सारी घटनाएं जो पूरी दुनिया को हिला के रख देती हैं, ये सब इसी के उदाहरण है। इसलिए स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सल रिलीजन, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस की बात करते हैं। और स्वामी विवेकानंद जब अंत की तरफ आते हैं अपनी स्पीच में, तो एक पॉजिटिव विचार पूरे विश्व के सामने रखते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं जो बेल आज रैंग हुई है इस कन्वेंशन के सम्मान में, वो इन सब सांप्रदायिकता, कट्टरपंथता और हट धर्मिता का अंत कर दे। आज के दिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे यंग माइंड से, हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थियों से, कि आप नॉवेल्स पढ़ते हैं, बहुत सारे लिटरेचर पढ़ते हैं, लेकिन विवेकानंद लिटरेचर को अपने नॉवेल्स के बीच में अवश्य शामिल करें। विवेकानंद लिटरेचर को पढ़ें, रामकृष्ण मिशन की लिटरेचर को अवश्य पढ़ें। और विवेकानंद को जब आप पढ़ते हैं तो आपके अंदर एनर्जी, अपने लक्ष्य को पाने की चाह तीव्र गति से बढ़ती है, और आप समझ पाते हैं भारत के उस विशाल दर्शन को, असली भारत को, और अपने जीवन में आत्मसात करके अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करते हैं, और अपने साथियों को साथ लेकर उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनकी भी मदद कर सकते हैं। आज का दिन यही मंथन करने का दिन है कि स्वामी जी के विचारों पर अपने जीवन की पगडंडी को कैसे तराशा जाए, कैसे उनकी लर्निंग्स को अपनाकर हम अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कन्याकुमारी के रॉक में 3 दिन जो विचार किया था, और स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व से कहा था कि वी एज अ नेशन हैज लॉस्ट अवर इंडिविजुअलिटी, वी हैव टू गिव बैक इट्स लॉस्ट इंडिविजुअलिटी एंड रेज द मासेस, टू अफेक्ट दीज वी नीड men, arise, awake and stop not till the goal is reached. नमस्कार।